6 में हम कर रहे थे फ्रेमिंग क्वेश्चन के बाद फिर वापस चलते हैं एक्टिव से पैसिव बनाना। पहले नियम लिखवाए थे मैंने इसके, अब अभ्यास रहेगा अपना, बनाना सीख जाओ। एक्टिव पैसिव काम आते हैं 9 10 तक। जैसे मोहन रीड्स ए बुक, कुछ नहीं है, एकदम सरल चीज़ें होती है। एक्टिव पैसिव को कठिन नहीं होता। इसमें सब्जेक्ट की पहचान कर लिया करो। ये मोहन जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है। रीड्स क्या है, वर्ब है। ए बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है। जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो नियम क्या कहता है, नियम कॉपी में लिखवा रखा है मैंने। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल दो। ए बुक आगे ले आओ, सब्जेक्ट बन जाएगा ए बुक। ये तो ये पहला नियम ये लगाना है। उसके बाद नियम कहता है कि यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या एस हो तो ईच आर एम का प्रयोग करना है। ए बुक एक वचन है, इसके साथ क्या लग जाएगा, इज लग जाएगा, ए बुक ईच। रीड की थर्ड फॉर्म लगानी है तो रीड की तीनों फॉर्म रीड ही होती है तो रीड आ गया। और जो सब्जेक्ट है वो बाय लगाकर किस में लिख देंगे, ऑब्जेक्ट में लिख देंगे। तो एक्टिव से पैसिव बन गया, ए बुक इज रीड बाय मोहन। एक किताब मोहन के द्वारा पढ़ी जाती है। ये कर्ता कारक है, ये कर्म बेस है, ये कर्ता बेस है, ये कर्म बेस है, ये सब्जेक्ट बेस है, ये ऑब्जेक्ट बेस है। तो पैसिव बनाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट बेस में आता है। ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब इसी वाक्य में इस तरह लिख देना कि मोहन इज रीडिंग बुक। तो वाक्य तो यही है, अंतर क्या है, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई हेल्पिंग वर्ब, ये हो गई वर्ब प्लस आईएनजी, ये हो गया ऑब्जेक्ट। आप बस पहचान करनी है, बाकी चीज़ें वही हैं, सरल है। जब हम बनाएंगे एक्टिव से पैसिव तो ए बुक आगे चला गया। उसमें क्या था, उसमें केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या एस थी तो इजारम लग गया। इसमें इजारम आ रहा है तो इजारम वापस आ जाएगा। ए बुक ईच, इजारम आता हो तो जोड़ना क्या है, बी ई आई एन जी, बीइंग को क्या करना है, जोड़ना है। ए बुक इज बीइंग, रीड की थर्ड फॉर्म बताई थी अभी मैंने, रीड ही होती है। और बाय लगा कर क्या आ जाएगा, मोहन आ जाएगा। तो कोई कठिन वाली बात नहीं है, इनमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। आसानी से आप वाक्य क्या कर सकते हो, बना सकते हो। वी प्ले अ गेम, हम एक गेम खेलते हैं। तो ये वी सब्जेक्ट हो गया, प्ले वर्ब हो गई फर्स्ट फॉर्म, और ए गेम क्या हो गया, अपना ऑब्जेक्ट हो गया। जब हम पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट आगे ले जाना है तो ए गेम आगे आ गया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदल गया। नियम कौन सा लग रहा है, आप कहोगे प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो जो इसमें लगाया था इजारम वाला नियम यहाँ पर भी इजारम लगेगा, तो ए गेम इज आ गया। प्ले की थर्ड फॉर्म आपको लगानी है, वो क्या होती है, प्लेड होती है। बाई वी है तो वी किस में बदल जाएगा, वी अस में बदल जाएगा, अस आ गया। बस नियम का ध्यान रखना है और कुछ बात नहीं है। वी आर सिंगिंग ए सॉन्ग, इसमें देखें क्या क्या आ रहा है, तो वी हो रहा है सब्जेक्ट, आर हो रहा है हेल्पिंग वर्ब, सिंगिंग हो रही है वर्ब, और ए सॉन्ग हो रहा है ऑब्जेक्ट। अपने को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना है तो ए सॉन्ग आगे चला गया, ए सॉन्ग ले लिया आगे। उसमें इसमें नियम में क्या अंतर आया बता सकते हो क्या, उसमें फर्स्ट फॉर्म थी, इसमें हेल्पिंग वर्ब आ रही है इजारम। इजारम अगर आता हो तो इजारम वापस आएगा। नियम क्या कहता है, पहला नियम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या एस हो तो किसका प्रयोग करना है, ईच आर एम का। दूसरा कह रहा है इजारम आता हो तो इजारम वापस आएगा, इजारम के साथ बी ई आई एन जी, बीइंग जोड़ देंगे प्लस थर्ड फॉर्म लगाएंगे।
तो इज आर एम वी के साथ आर आ रहा था, लेकिन ये सॉन्ग एक वचन है, उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। इज आर एम आए तो वहाँ पर बी ई आई एन जी बीइंग आएगा। देखो यहाँ आर है, यहाँ पर इज है, कारण सब्जेक्ट चेंज हो गया है, वी के साथ आर है, इस सॉन्ग के साथ इज का प्रयोग करेंगे। सिंग की थर्ड फॉर्म लाते हैं तो सिंग सेंग संग आता है। वर्ब आपको याद रखनी है, बाय वी किस में बदल जाता है, अस में बदल जाता है। तो एक्टिव से पैसिव बनाना कठिन नहीं है, अभ्यास की आवश्यकता है, इसलिए दोबारा से रिवीजन में चल रहा है। नियमों पर पढ़ लें एक बार, और नहीं समझ में आए तो पूछ सकते हैं कि यहाँ समझ में नहीं आया। आसानी से आप वाक्य को क्या कर सकते हो, एक्टिव से पैसिव में परिवर्तन कर सकते हो। बस एक टेंस वाला नियम याद रखना है कि किसके साथ किसका प्रयोग करना है। ये पहचान और नियम, ये दो चीज़ें अगर आप आती है तो आप आसानी से एक्टिव से पैसिव वाक्य को बना सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं आएगी।